यह वो कहानी है एक ऐसे रहस्यमय गोस्ट राइडर की जिसे जेल में बंद कर दिया गया था। जैसे ही उसने हाथ उठाया, लोहे की सलाखें गलने लगी और वो फरार हो गया। बाहर उसकी आत्मा से जुड़ी हुई बाइक पहले से उसका इंतजार कर रही थी। एक जेल का गार्ड उसकी तरफ दौड़ा और हमला किया, लेकिन जब उसने अपनी टूटी हुई ठोड़ी को फिर से जोड़ा तो हैरानी की बात ये थी कि उसने गार्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय वो अपनी बाइक पर सवार हुआ और वहाँ से तेजी से निकल गया। जब वो एक पुरानी अर्धगुंबद वाली इमारत के पास पहुंचा, उसने देखा कि चारों ओर पुलिस की गाड़ियां उसे घेर चुकी हैं। जवाब में उसने बाइक घुमाई और सीधे एक पुल से फिसलते हुए पानी में उतर गया, लेकिन पानी पर वो ऐसे चला जैसे जमीन पर हो। उसी समय 3 राक्षसी शक्तियां भी उसकी मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी। जैसे ही वो एक इमारत की छत पर पहुंचा, हवा पर नियंत्रण रखने वाला वायु राक्षस सामने आ गया। जब वो एक पुरानी अर्धगुंबद वाली इमारत के पास पहुंचा, उसने देखा कि चारों ओर पुलिस की गाड़ियां उसे घेर चुकी हैं। जवाब में उसने बाइक घुमाई और सीधे एक पुल से फिसलते हुए पानी में उतर गया, लेकिन पानी पर वो ऐसे चला जैसे जमीन पर हो। उसी समय 3 राक्षसी शक्तियां भी उसकी मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी। जैसे ही वो एक इमारत की छत पर पहुंचा, हवा पर नियंत्रण रखने वाला वायु राक्षस सामने आ गया। इस अदृश्य दुश्मन से लड़ते हुए गोस्ट राइडर ने फिर से अपनी जंजीरें घुमाई। हवा में गर्मी और गति के मेल से उसने इस राक्षस को भी खत्म कर दिया। उधर एक और राक्षस ने जॉनी की गर्लफ्रेंड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जॉनी सही वक्त पर वहां पहुंच गया और राक्षस को दीवार पर दे मारा। इसी बीच गोस्ट राइडर को एहसास हुआ कि उसका जजमेंट आज उस राक्षस पर असर नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें आत्मा थी ही नहीं। फिर उस राक्षस ने गोस्ट राइडर को जमीन पर पटक दिया और जॉनी से कहा, अगर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना है तो आत्मा का सौदा वाला कॉन्ट्रैक्ट लेकर बदला नगर आना होगा। जॉनी तुरंत अपनी बाइक पर सवार होकर एक कब्रिस्तान पहुंचा ताकि उस रहस्य से पर्दा उठा सके। वहाँ एक बूढ़ा गोरखा मिला जिसने अचानक फावड़ा उठाया और जमीन से वो कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया। उसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया, बल्कि खुद ही जॉनी को 500 किलोमीटर दूर बदला नगर ले जाने को तैयार हो गया। एक सीटी बजाते ही उसका घोड़ा आ गया।